कि हम जिस आस्ताने फैज़ काशाना के ज़ेर साया यहाँ बैठे हुए हैं, हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह कि सबसे पहले आपने इस हिंदुस्तान को मुशर्रफ ब इस्लाम फरमाया। उस वक्त भी उलमा थे, चंद होंगे, मादूद चंद होंगे, लेकिन जो मुशर्रफ ब इस्लाम किया, रूशनास किया, तो हज़रत अली हजवेरी सबसे पहली शख्सियत हैं तारीख़ में। तारीख़ इसकी गवाह है। उसके बाद और लोग भी आए, लेकिन जो नामवर शख्सियत आई इस हिंदुस्तान में वो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं रहमतुल्लाह अलैह। आपने इस हिंदुस्तान को मज़ीद रूशनास कराया और बड़ी कसीर तादाद में, जिन लोगों का ये आम बयान हमारे वाइज़ीन कर दें 90 लाख की तादाद का कोई ज़िक्र नहीं है कहीं। हम ये कह सकते हैं कि अक्सरियत को आपने मुसलमान किया। तो इन लोगों ने कभी कोई ऐसा दावा नहीं किया। मैं भी इनकी तारीख़ का कारी हूँ। यहाँ बड़े इल्म मशाइख बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, इन्होंने कभी कोई ऐसा दावा नहीं किया कि आप हमारे साथ ऐसा कोई अकीदा वाबस्ता करें जो शरन नाजायज़ है। हमारे साथ वो चीज़ें मंसूब करें जो अल्लाह के साथ मखसूस हैं, वो हमारे साथ मंसूब करें। ना बाबा फरीद ने फरमाया है, ना ख्वाजा कुतुब साहब ने, ना हज़रत गरीब नवाज अजमेरी ने, किसी औलिया ने। और औलिया अल्लाह में जो एक मुमताज़ शान दी अल्लाह ने, और तमाम मशारिक और मगारिब के मशाइख ने जिसकी अज़मत को तस्लीम किया, और वो सिर्फ़ पीर नहीं बल्कि पीरों का पीर है, पीर दस्तगीर है, हज़रत महबूब सुबहानी, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी क़ुद्दस सिर्रुहु सामी, जिन्होंने 40 साल बगदाद के मिंबर पर बैठकर 40 बातिल फिरकों का रद्द किया। गौस पाक ने अपने आप को मिटाया है। ये नहीं कहा कि मैं बड़ा शेख हूं, मैं पीर दस्तगीर हूं। ये तो लक़ब वाले देते हैं ना। गौस पाक तो अपने आप को एक अब्दे आजिज कहते थे। वो तो कहते थे कि मैं कोई चीज नहीं, ए अल्लाह मैं ऐबदार हूं। सादी फरमाते हैं कि शेख अब्दुल कादिर रा दीदन के बर हिसाए काबा जबीने खुद मी मालीद व मी गुफ्त, के काबे की कंकरियों पर अब्दुल कादिर जीलानी अपना माथा घिसा रहे थे अल्लाह की बारगाह में, और अर्ज कर रहे थे कि ए मालिक, अब्दुल कादिर को क़यामत के दिन नाबीना अंधा उठाना, इसलिए कि तेरे पाक और नेक लोगों का चेहरा देखने के काबिल उसकी आंखें नहीं हैं। मैं तेरे पाकों का सामना नहीं कर सकता, मैं इतना गुनाहगार हूं। ये वो अब्दुल कादिर है जिसको आप गौस पाक कहते हैं। उसका अल्लाह के साथ ये ताल्लुक है, अल्लाह के साथ ये बंदगी है, अल्लाह के साथ ये नियाज है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात वो है जो खालिक़े कायनात है, और जिसके दरवाजे पर रसूलों ने भी अपनी जबीने नियाज को रखा, सर झुकाया और सजदा किया। मैं अर्ज करूंगा कि इन लोगों ने बड़ी खिदमात की। अब फ़र्क क्या है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज और हज़रत पीराने पीर की तालीमात में और तबलीग में फ़र्क क्या है? ये बड़ा हसास पहलू है। मैं एक फ़र्क आपको बयान करूं, आप लोग तस्लीम करेंगे। तारीख़ के जो कारी हैं समझते हैं कि हज़रत मोइनुल हक़ के वद्दीन जब हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए तो पूरा माहौल हिंदू था, मुशरिक थे, कोई कलमा गो नहीं था, सब काफिर थे, सब मुशरिक थे। तो हज़रत गरीब नवाज ने वहाँ जो तरीक़े तबलीग इस्तेमाल किया, मैं हज़रात माज़रत चाहूँगा, इसके बाद कवाली भी होगी प्रोग्राम। मैं चाहता हूँ कि ये आप लोग जो जमा हुए हैं तो आप कुछ लेकर जाएं कि आप क्यों इकट्ठे हुए हैं, ये भी आप कुछ सुनें। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि सारे मुखातब जो थे वो मुशरिक थे। अब मुशरिकों में जो हज़रत गरीब नवाज ने तालीम का तरीक़ा इख्तियार किया वो ये था कि अखलाक हसना,
हुजूर अलैहिस्सलाम। इसीलिए हज़रत गरीब नवाज़ को नायब रसूल फिल हिंद कहा जाता है कि आप हिंदुस्तान में रसूलुल्लाह के सज्जादा नशीन हैं। कि हुजूर ने जिस तरीके से कुफ़ार मक्का की तालीम की, क्योंकि कुफ़ार मक्का भी तौहीद के उन्हें पता ही न था, ना अल्लाह की ज़ात का ना सिफ़ात का, तो हुजूर ने आहिस्ता 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 उनको दावत दी और अपनी तरफ बुलाया। इसी तरह हज़रत गरीब नवाज़ ने उनको अपनी तरफ बुलाया। ये माजरत के साथ मैं उलमा की तौहीन नहीं कर रहा, बल्कि जिस तरह आज हम एक बुरे या बिदती आदमी को भी देखकर हमारे लोग कह देते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये मुशरिक है, ये बिदती, हम इससे तो मिलना ही नहीं चाहते, इसके साथ खाना तो हम हराम समझते हैं, ये बिदती हैं, गुनाहगार हैं। तो गरीब नवाज़ ने ये अमल नहीं किया। गरीब नवाज़ ने कमली वाले के रहमत की अंदाज ने उन बुरों को भी, मुशरिकों को भी अपने साथ बिठाया, उनको तालीम दी। अच्छा, उनसे तालीम जिनको दी तो उनको मुतस्सर किया अपने किरदार से, अपनी गुफ्तार से, अपने आदात व खसाइल से, तालीम से। जिस तरह अनपढ़ आदमी को आप कलमा पढ़ाते हैं, अलिफ बे ते पढ़ाते हैं, अनपढ़ बच्चा है, उसको क्या पता है, वो आपसे बहस तो नहीं कर सकता। तो इसी तरह हिंदुस्तान का कोई हिंदू, क्योंकि है ही था वो मुशरिक था, उनको पता ही नहीं था कुरान मजीद के बिस्मिल्लाह अबजद भी नहीं पढ़ सकते थे, तो वो गरीब नवाज से कैसी बहस कर सकते थे। उस वक्त तो इल्म का या आलिम का हिंदुस्तान में तसव्वुर ही नहीं था। गरीब नवाज एक मुअल्लिम की हैसियत से खुद जिस तरह बच्चों को पढ़ाया जाता है, इस तरह गरीब नवाज ने एक हिंदू को दर्स दिया। इसके बरक्स बगदाद मदीनतुल उलूम था। ग़ज़ाली आखिरी ज़माना वहाँ गुजार रहे थे। दर्स व तदरीस को छोड़कर रूहानियत की दुनिया की तरफ माइल हो चुके थे। ये जवान शेख अब्दुल कादिर जीलानी जब वहाँ पहुँचे तो आपने तालीम मुकम्मल करके जब देखा तो 40 के करीब फ़िरके वहाँ मौजूद थे। मुअतज़िला थे और दूसरे बातनी थे, और इतने फ़िरके थे कि उनकी अजीब अजीब उनके अक़ायद हैं अल्लाह के मुतल्लिक़, रसूल के मुतल्लिक़, कुरान के मुतल्लिक़। हर कदम पर हुफ़ाज़, उलमा, मुफस्सिरीन, मुहक्किकीन, मुदक्किकीन और मुनाज़िर, सरफ़ी, नावी, मंतकी, बयान और फ़लसफ़ा और तमाम उलूम आलिया के माहिरीन एक एक कदम पर हज़ारों की तादाद में बैठे हुए थे। एक एक कदम पर। बगदाद वो मदीनतुल उलूम था। वहाँ का अंदाज़ तबलीग और था, हिंदुस्तान का अंदाज़ तबलीग और था। जितना वो मुश्किल था, क्योंकि इल्म वालों में बोलना और बात है और जाहिलों में बोलना और बात है। जाहिलों के साथ बात करना, उनको समझाना, दर्स देना और बात है, क्योंकि उसने कोई मुनाजरा तो नहीं करना। लेकिन हज़रत शेख को जो मुकाबला करना पड़ा 40 फ़िरकों के साथ, कि आदमी खड़े हो जाते थे, वो आयत पढ़ते थे और कहते थे इस लफ्ज़ का ये माना है और इसके मुरादी मानी ये हैं, इसके इतलाक़ात इन मानी पर होते हैं, तुम बताओ अब्दुल कादिर के इसका माना क्या है। कोई मुतज़ली खड़ा हो गया, कोई फलां खड़ा हो गया। तो इस पुरआशौब दौर में और उलमा के इस जम्मे गफ़ीर में कि मदीनतुल इल्म था बगदाद, वहाँ हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो अपनी धाक बिठाई और तौहीद का ऐलान किया, जो उस दौर के आप हालात पढ़ें, उस दौर के जो मुतसव्विफ़ीन थे, उन्होंने अपनी दुकानदारी बनाई हुई थी और जाली सूफियानापन धार कर, रूप धार कर, अपने आप में अवतार को और किस किस शख्सियात और ज़ात को उतार कर अजीब अजीब रंग उन्होंने अपनाए हुए थे। हज़रत शेख ने उन सब को बेनकाब किया और कहा कि ये उसवे रसूल के ख़िलाफ़ है। और वो उलमा जो उस वक्त अब्बासी खुलफा के चमचे बने हुए थे और कासा लेस थे और उनके
दरगाहों से, उनके दरबारों से क्या लेते थे? फीस लेते थे, लिफाफों में बंद होकर वो फीस लेते थे। उनको उनकी सरकोबी की हजरत गौस पाक ने जो जिहाद किया, इल्म वालों में बैठकर किया। तो इसलिए आपका वो काम, आपका वो नाम वहां बल्कि पूरे आलम में जिंदा है।